अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश हुसैन। 13 जमातों ने मिलकर पीडीएम बनाई और इमरान खान के खिलाफ ये महाज खड़ा किया, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान रास्ते से नहीं हटा। तो अब नई हिकमत अमली, नए इंतखाबात के लिए तैयारी की जा रही है, जोड़ तोड़ किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि उन लोगों को मिलाया जाए जो इमरान खान के पुराने भेदी थे या मुनहरिफ रुकन थे या पीटीआई का हिस्सा रहे थे। और इसलिए जोड़ तो शुरू हो चुका है। जराये के मुताबिक राब्ते जो है वो करना शुरू कर दिए गए हैं। अलीम खान, जहांगीर तरीन ग्रुप और चौधरी सरवर, इन तीन लोगों की मदद से एक नई जमात या एक नया अलायंस बनाने की कोशिश की जा रही है और उसके लिए मुबैना तौर पर राब्ते मुकम्मल हो चुके हैं। अलीम खान ने गो कि इसकी तरदीद की है कि वो किसी नई सियासी जमात की तश्कील नहीं दे रहे, लेकिन इससे पहले 2 दिन से खबरें गर्दिश कर रही थी कि एक नई जमात बनाई जाएगी जिसमें अलीम खान, जहांगीर तरीन, आन चौधरी और ये सब तरीन ग्रुप के लोग और इसके अलावा चौधरी सरवर इस पे मिलेंगे और एक नई जमात तश्कील दी जाएगी। जहांगीर तरीन ग्रुप ने इसकी तरदीद कर दी है, अलीम खान ने इसकी तरदीद कर दी है कि नहीं, हम एक नई जमात नहीं बना रहे। अलबत्ता वो नून लीग के अलाइज या हामी रहेंगे और हैं। ये ओन चौधरी ने ये बात की है। चौधरी सरवर को 2 सियासी जमातों से ऑफर है और वो दोनों सियासी जमातें एंटी पीटीआई, काफ लीग यानी कि चौधरी शुजात हुसैन और दूसरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जराये के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और मखदूम अहमद महमूद, ये दोनों गए हैं और इन दोनों ने राब्ता किया है चौधरी सरवर से मुलाकात में, पेशकश की है कि वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन जाए। और दूसरी जानिब चौधरी शुजात हुसैन से भी मुलाकातों की खबरें सामने आई हैं। चौधरी शुजात हुसैन से एक मुलाकात उनके घर में हुई है, दूसरी मुलाकात उनके बेटे के घर में हुई है और इन 2 मुलाकातों में जो है वो काफ़ी हद तक मामलात जो है तह पा गए हैं। लेकिन अब ये चौधरी सरवर पर मुनहसर है कि वो किस जमात की तरफ जाते हैं, काफ लीग की तरफ या फिर पीपल्स पार्टी की तरफ। और इसीलिए नून लीग और पीपल्स पार्टी ने उन लोगों से राब्ता किया, उन धड़ों से राब्ता किया है जो पीटीआई से अलहदा हो चुके हैं और इन सबको अपने साथ मिलाकर मजीद स्ट्रेंथ लेने के लिए, मजीद पावर में आने के लिए, अगले इंतखाबात की तैयारी करने के लिए या उससे कबल अपनी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए चौधरी सरवर, जहांगीर तरीन और अलीम खान को मिलाना इनके लिए लाजिम मौजूम है और ये चाह रहे हैं कि इनको मिलाया जाए। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान बड़ी कॉन्फिडेंट है इन तमाम चीज़ों से। हालांकि उनको ये भी खबर पहुंचा दी गई है, उन्हें ये भी बता दिया गया है कि आपको नहल किया जा सकता है, लेकिन वो इस पर भी मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। इस तमाम तो सूरत हाल में अब चौधरी सरवर जो हैं वो कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को रहल कर दिया जाए, रास्ते से हटा दिया जाए और उसके बाद ये जो सियासी प्लेटफॉर्म है ये सिर्फ पीडीएम के पास हो, वन पार्टी सिस्टम। लेकिन अवाम की किसी को परवाह नहीं, खा वो मीरपुर खास में आटे की तगदो में जान की बाजी हार जाए या जिस तरह से सूरत हाल इस वक्त हो चुकी है इस मुल्क में। यकीन मानिए, कल मैंने एक शख्स से बात की और उसने ये कहा कि जब आटे और महंगाई पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि कोरोना जैसे मुश्किल हालात में खान साहब ने इतनी आसानी से सबको इससे निकाल दिया, बड़ी बड़ी मईशतें तबाह हो गई थी लेकिन पाकिस्तान को निकाल दिया कि हमें पता ही नहीं चला। और इस वक्त जो महंगाई का अजाब है ये कोरोना से भी बड़ा अजाब सिर्फ इस 1 साल में हम पे मुसल्लत हो गया। तो ये बात सुन के मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए कि वाकई सूरत हाल ऐसी हो चुकी, इतने परेशान माशी तौर पर तो हम कोविड में नहीं थे जब लोग कई बेरोजगार थे या स्मार्ट लॉकडाउन था, चीज़ें लिमिटेड थी, जितना अब सूरत हाल लोगों के लिए हो गई है, सफ़ेद पोशी बचाना महाल हो चुकी है। लेकिन क्या है, ये जोड़ तोड़ चलते रहेंगे। महंगाई का किसी से कोई सरोकार नहीं है, बस वो मेल मुलाकातें और अगले इंतखाबात की तैयारियां चल रही हैं मौजूदा हुकूमत की। और देखना है आने वाले वक्त में क्या होता है। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।